सनातन धर्म के पुरोधा सद्गुरु कबीर, क्योंकि ये दुर्लभ है और इसका प्रचार प्रसार नहीं है, पर इसका प्रचार प्रसार होना नितांत आवश्यक है। तो सनातन धर्म के पुरोधा में आज अभी थोड़ा सा ही पॉइंट लिख पाए हैं, और पॉइंट कल लिख कर आप लोगों को बताएंगे। पहला है, सद्गुरु कबीर साहब ने अपनी वानियों में विवाह की चर्चा की है या निकाह की? याद आ रही है कुछ कुछ की उन्होंने बीजक में कहा है? हाँ, वो तो है ही, पर बीजक से भी हम लोगों को खोजना है। तक फिर हम लोग अगला लेते हैं। इस्लाम में लोग उनको मतलब एक हद तक लोग कोशिश करते हैं, और ख़ास करके आप लोगों के साहित्यकार हद तक कोशिश करते हैं कि कबीर में जो कुछ है उसको इस्लाम से प्रभावित कह दिया जाए। जैसे एक ईश्वरत्व, ईश्वर एक है, उसमें उन्होंने कहा कि ये इस्लाम से प्रभावित है। फिर कबीर का बिरह, उसमें उन्होंने कहा कि सूफी संतों से प्रभावित है। और तो और हमें तो हद लगता है कि जब आप लोग घोड़ा का तो नाम सुने होंगे, घोड़ा का नाम सुने होंगे, तो बहुत दिन पहले हिंदू राजाओं के हार भारत में मुग़ल लोग का शासन आया और मुग़लों ने आक्रमण किया, तो उसमें हिंदू राजा पराजित हुए। इसका एक कारण, अनेक कारण बताया गया, उसमें से एक कारण बतलाया गया कि हिंदुओं में हाथी के द्वारा युद्ध किया जाता था, और अरबियन लोग घोड़े, अरब से प्रथम बार घोड़े आए, मतलब अरब से आयात हुआ घोड़ा, और अरब के द्वारा जाने हिंदू लोग, भारतीय लोग कि घोड़ा भी होता है। इन लोगों को पकड़कर पीटना चाहिए कि नहीं? बताओ, सूर्य के साथ 7 घोड़े जुटे हुए हैं कि 7 हाथी? तो ये बताइए, ये बात कहाँ लिखी हुई है? आज के कोई कवि लोग इसको लिख रहे हैं कि पुरातन सदग्रंथों में है कि सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर, है ना? इसका मतलब हम लोग के पास घोड़ा पहले से था, घोड़ा का प्रचार था। आप बताइए कि अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन महाभारत का युद्ध में घोड़े के रथ पर बैठे थे कि हाथी के रथ पर? और ये घटना कितनी पुरानी है? 5000 से ऊपर, 5140-47 साल से ऊपर हो रहा है। लेकिन वे लोग कह देते हैं एक ही बार में एकदम, और उसी को मतलब हद होती है। हम लोग इतने बेवकूफ़ क्यों हैं सो हमें नहीं पता। इसी को हिंदू लोग जो कि भारतवासी हैं, वे लोग इसी को गाने लग जाते हैं। कोई इतिहासकार जो कि विदेशी मूल का ज़्यादा है, अथवा वामपंथी है, अथवा किसी न किसी तरह से भारत के प्रति दुर्भावना रखता है, वो लोग कुछ भी लिख देते हैं तो उसको हिंदू लोग गाने लग जाते हैं। कभी बोलेंगे कि आंवला भारत का नहीं, अमुक देश से आया, पहले यहाँ आंवला नहीं था, वहाँ से आया। कभी बोलते हैं कि गेहूँ भारत में नहीं उपजता था, अमुक देश से वे लोग, जब विदेशी लोग यहाँ पर व्यापार के लिए आए तो वे लोग गेहूँ को लाए। कभी बोलते हैं कि चना का यहाँ उपजता नहीं था। हद है। आप चरक संहिता क्यों नहीं पढ़ लेते हैं? चरक संहिता में चरक जी ने
अनेक 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 औषधियों की चर्चा की है। तो आप देखिए कि किन किन औषधियों की चर्चा है और चरक कब हुए हैं। इनका भी इतिहास लगभग 5000 वर्ष पूर्व का है। हम लोग ढोने लग जाते हैं, जैसे आर्य विदेशी, इसे किसी ने कहा तो हम लोग खोज नहीं करते हैं, निष्पक्ष रूप से उसमें डूबते नहीं, उसको क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उसे मान लेते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ। किसी ने कहा कि वैदिक काल से ही शूद्रों के प्रति नफरत भरा गया लोगों में। अच्छा ये बताइए, एक भजन है ना, गुरुदेव अपने चरण कमलों से मुझको जुदा न करना है। और आप लोग कौन सा भजन गुरु भक्ति का गाते हैं? लगभग सभी कार्यक्रमों में यह प्रेम सदा चरणों में। अब बताइए, आप लोगों के 9 भक्ति प्रचलित है शास्त्रों में, मतलब श्रीमद् भगवत पुराण में आता है 9धा भक्ति। तो श्री राम ने जो 9धा भक्ति का उपदेश किया उससे वो थोड़ा अल्टर है। तो उसका एक भक्ति में बताया गया पाद सेवन, बताया गया 9धा भक्ति में। पाद मतलब क्या होता है? चरणों की भक्ति। तो क्या भगवान के चरण अछूत है? या हम लोग मानते हैं कि मोक्ष का आधार है कि हम प्रभु चरणों से जुड़ जाए, प्रभु हमें अपने चरणों में स्थान दे दे। यही चाहते हैं ना आप लोग? सभी हिंदू लोग चाहते हैं कि हे परमात्मन, मैं बड़ा ही दुख का मारा हूँ, मैं अनादि काल से आवागमन में भटक रहा हूँ, हे प्रभु आप मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। चरणों में स्थान मतलब वे सोचते हैं कि प्रभु चरणों में यदि स्थान मिल जाएगा तो हमारा सारा दुख, कष्ट, वेदना, अज्ञान, आवागमन, रुदन सब कुछ मिट जाएगा। हम लोग मोक्ष का एक नाम क्या कहते हैं? परम सिर या परम पद। पद मतलब क्या होता है? क्या? परम पद। परम पद मतलब मोक्ष। और परम पद क्या है? परम चरण। परम चरण को उपलब्ध हो जाना ही तो मोक्ष है। तो वेदों में कहा गया कि परमात्मा के मुख से ब्राह्मणों की, परमात्मा की बाजुओं से क्षत्रियों की, और परमात्मा के उरु प्रदेश से वैश्यों की, और परमात्मा के चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। तो बताइए, आप भगवान के मुंह में बसना चाहते हैं या हाथ में, या उनके पेट में घुस जाना चाहते हैं कि चरण में रहना चाहते हैं? तो हम लोगों को इन सब पदों को लेकर बहुत भड़काया जाता है, बहकाया जाता है, हम लोगों में फूट डाला जाता है, और हम लोग एकदम मदारी के बंदर हैं। मदारी क्या करता है? डुगडुगी बजाता है और बंदर नाचना शुरू करता है, होता है। जैसे ही बंदर को नचाने का हो तो मदारी क्या करने लगता है? आप लोग देखे हो ना। तो हम लोग क्या मदारी के बंदर नहीं बने हुए?
कोई कुछ भी कह देता है, हम लोग उसके पीछे पीछे दौड़ने लग जाते हैं। ऐसा समझ में नहीं आता है कि हम लोग के पास बुद्धि है या नहीं। और एक बात है, हम लोगों को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ चल जाओ, आप अमेरिका को देखो, उसमें बौद्धिक काम करने वाले ज़्यादातर भारतीय हैं, है या नहीं? आप और भी देशों में देखो, हर जगह बौद्धिक कार्य करने वाले ज़्यादातर भारतीय होते हैं। हम लोगों की बुद्धि की सूक्ष्मता का क्या कहना? धरती में सबसे सूक्ष्म अध्यात्म की व्याख्या, मोटा माटी अध्यात्म की व्याख्या सभी करते हैं। कुरान में भी है, बाइबिल में भी है, और जरथुस्त्र की बानी में भी है, हर जगह है। पर जो सूक्ष्म व्याख्या भारत के पास है अध्यात्म के लिए, वो कहीं नहीं है। इतनी सूक्ष्म व्याख्या कैसे की गई? बुद्धि के सूक्ष्मता के कारण ही कोई व्यक्ति सूक्ष्म ग्रंथ का लेखन कर सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? एक मोटा बुद्धि वाला कभी भी सूक्ष्म बात की चर्चा कर ही नहीं सकता है। तो हम लोगों के देश में हमारे पूर्वज महाबुद्धिमान थे, तभी तो उपनिषद आए, तभी तो 6 दर्शन का प्रचार हुआ, और तभी तो वेदों में सूक्ष्मतम विज्ञान है, और तभी तो श्री कृष्ण ने गीता जैसा सूक्ष्म ज्ञान दिया, और तभी तो संत मंडली धरती पर आते रहे और इतना सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान। अभी हम लोगों का अंतर्मुखता का ध्यान, यही घट चंदा, यही घट सूरा, यही घट बाजे, अनहद तूरा इत्यादि का ज्ञान आपके धर्म में आता है या विदेशी धर्मों में? अंदरूनी के हम लोगों के ऊपर 7 लेयर हैं, जिसको हमारे पूर्वजों ने 5 लेयर में बांटा। जैसे स्थूल शरीर, मन का शरीर, प्राण का शरीर, बुद्धि का शरीर और अहं का शरीर। इसी को अंग्रेजों ने केवल अंग्रेजी में कहा, पर मूल ज्ञान आया है सनातन धर्म से। इससे परे है आत्मा। अभी तक बहुत सारे विदेशी ऐसे होंगे, चाहे वो अंग्रेज लेखक हों या जो आज के आधुनिकतम विज्ञान, वे तो यहाँ तक कह देते हैं कि मन ही आत्मा है। आप लोग साइकोलॉजी पढ़े हो ना पुस्तकों में, मन ही आत्मा है। और हमारे पूर्वज कहते हैं कि ये हमारे जीव पर, हमारे स्वरूप पर, हमारी आत्मा पर पड़ा हुआ एक परत है, लेयर है। आप गीता में देख लो, क्या श्री कृष्ण ने कहा कि मन ही आत्मा है? तो ये सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान से संभव हुआ। तो उसी तरह जैसे हम लोग मूर्खता भरा चीज़ करते रहते हैं, वैसे हम लोगों में जो संत लोग आते हैं ना, वे लोग अपने वाणी में उच्चतम बातों को कहते हैं। तो हमारे ही साहित्यकार, पता नहीं वे लोग समझ बूझकर साहित्यकार बने हैं कि वो भी किसी और का पढ़ा लिखा को बोल रहे हैं, पता नहीं है। वे उसे सिद्ध करने में लग जाते हैं कि ये अमुक विदेशी से प्रभावित है, अमुक विदेशी से प्रभावित है, अमुक विदेशी से प्रभावित है। वे ये नहीं ढूंढते हैं कि हम दूसरे से प्रभावित कहने से पहले अपना सबसे पुरातन ग्रंथ वेद को ढूंढ लेते हैं। और मज़े की बात है, यदि वेद में भी आप ढूंढने बैठोगे तो ये विदेशी माइंड वाले लोग जो खाते हैं भारत का और गाते हैं किसी और देश का, ऐसे लोग क्या करेंगे
कि उसका पहले से ही टीका करके रखे हैं कि इस वेद में ऐसा है। वे लोग हर संभव कोशिश करते हैं कि वेदों के प्रति अश्रद्धा जगाया जाए, जो कि आपके इतिहास के ग्रंथ में देखो। कौन है यहाँ पर जो 9वां 10वां में इतिहास पढ़ा है? वेद गडेरियों का गीत। और ये कहाँ पढ़ाया जा रहा है? कहाँ? भारत में। और ये गडेरिये का गीत है, इसे किसने कहा? या तो विदेशी लोगों ने, अथवा जो खाते हैं यहाँ के और गाते हैं कहीं और के, ऐसे वामपंथी विचारधारा वाले लोग, अथवा हो सकता है कि ढेर सारा पैसा किसी विदेशी अथवा षड्यंत्रकारी से पाए हों और उसका गलत टीका किए हों। गडेरियों का गीत एकदम उटपटांग करके इधर से महीधर जी, यास्क जी, इन्होंने वेद की टीका की। इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें भी हैं, पर इन लोगों ने वेदों की जो ऐसे ऐसे पदों की टीका की है कि पढ़ने पर ना सिर चकराने लगता है। और यदि कोई केवल इन्हीं की टीका पढ़े, यास्क मुनि की अथवा महीधर जी की, तो उनका तो पक्का है कि वेदों में अश्रद्धा होगी ही होगी। उसमें वे लोग ऐसा प्रस्तुत किए हैं जैसे वेद में अश्लीलता का भरमार है। अश्लीलता इतना अधिक है, इतनी ज़्यादा है कि पढ़ने पर ना लगता है कि उतने अश्लील तो आज अभी के लोग भी नहीं हैं। और अश्लीलता ऐसी ऐसी जिसको बोला नहीं जा सकता है। खजुराहों का मंदिर की अश्लीलता भी उसके सामने एकदम छोटी है, ऐसा है। और उनको पढ़कर कोई भी, किसी को भी वेदों के प्रति अश्रद्धा हो सकती है। और उन्हीं सब का आधार लेकर यास्क, महीधर इत्यादि मुगल काल और अंग्रेजों के काल में इन लोगों ने वेद पर अपना अपना भाष्य लिखा। उसी का आधार लेकर कोई खोज करने वाला नहीं है। अब तो खोज होने लगा और लोग सही बात को जानने लग गए। तो पहले आप सबसे पहले निष्पक्ष होकर प्राचीन संस्कृत भाषा में निष्णात होइए, उसके बाद वेदों का अध्ययन कीजिए, उसके बाद 6 दर्शन का अध्ययन कीजिए। 6 दर्शन क्या क्या है? कौन बोलेगा? सांख्य, क्या? वैशेषिक, न्याय, योग, ये 6 दर्शन भी बहुत प्राचीन है। 6 दर्शन की चर्चा आप गीता में ढूंढोगे तो मिल जाएगा। सांख्य की चर्चा आई है ना, इसमें सांख्य योग कहा गया है ना दूसरे अध्याय को। मतलब ये जो दर्शन है ये 5000 वर्ष पूर्व का है, समझ रहे हैं ना। गीता जब 5000 वर्ष का है तो उन्होंने सांख्य दर्शन की चर्चा की है, न्याय की भी चर्चा की है। तो ये सब दर्शन 5000 वर्ष पूर्व की है। तो आप न्याय, ये 6 दर्शन का पठन कीजिए। फिर आता है उपनिषद, कम से कम प्रमुख 11 उपनिषदों को देख जाइए। उसके बाद आइए पुराणों पे, अथवा उसके बाद आइए महाभारत पर, महाभारत से आइए पुराणों पर, उसके बाद कुछ लिखिए। और मज़े की बात है कि हमारे पूर्वज लोग अलंकारिक भाषा में लिखने में माहिर थे। जैसे आप लोग बोलते हो ना सदगुरु कबीर साहब की उलटवासियाँ, तो उलटवासी को यदि न समझा जाए तो व्यक्ति कुछ का कुछ अर्थ लगा सकता है। वैसे ही हमारे वेदों में और शास्त्रों में, दर्शन में बहुत कुछ
अलंकारिक भाषा में, जिसको कि अभी आप उलटवासी कहते हो। जैसे भगवान सूर्य अपने 7 घोड़ों के साथ आकाश में विचरण के लिए निकले, ऐसा उन्होंने कहा। ये अलंकारिक भाषा है। इसमें उनका कहने का तात्पर्य है कि 7 रंगों के किरणों से युक्त होकर हमारे सूर्य देव जी आकाश के में विचरण हेतु निकले। कैसा, क्या अर्थ बदल गया ना। खैर, तो शाकाहार सदगुरु कबीर साहब सभी संतों में से सबसे अधिक शाकाहार पर बल दिए। गुरु नानक देव जी ने भी बोला अथवा अन्य संतों ने भी इसकी चर्चा की, पर सदगुरु कबीर साहब तो ऐसा लगता है कि लठ लेकर मांसाहार के पीछे ही खदेड़ रहे हो, उसको भगा रहे हो, है कि नहीं। तो ये कहाँ से आया? सनातन धर्म से या अरबियन धर्म से अथवा यूरोपियन धर्म से अथवा ईरानी धर्म से? सभी धर्मों का आप खोज कीजिए, सनातन धर्म से आया कि नहीं। तो एक पॉइंट होगा मांसाहार या शाकाहार, सनातन धर्म से प्रभावित या इस्लाम से प्रभावित। उस समय विशेष करके भारत में 2 ही धर्म थे, ईसाई इत्यादि लोगों का आगमन नहीं हुआ था। तो जो लोग सदगुरु कबीर साहब को सोचते कभी कि वे सभी को मानने वाले थे, उन्होंने एकता की बात बोली और एकता सही है, पर वे प्रभावित थे। एकता की भी बात जो बोल रहे थे वे भारतीय दर्शन से ही प्रभावित होकर बोल रहे थे। वे तीसरा है पौराणिक भक्तों का उदाहरण या मोमिनों का उदाहरण। उन्होंने भक्त मतलब ईश्वर का प्रेमी में किसका उदाहरण दिया? किस किस मुस्लिम सूफी अथवा किस किस उस समय जब पैगंबर मोहम्मद थे उस समय कौन कौन से उनके भक्त थे उसका उदाहरण दिया, या भारत में प्रचारित सनातन धर्म में जो भक्त हैं उसका उदाहरण दिया? सामाजिक समरसता कहाँ से प्रभावित होकर उनमें आया? वेदों से या कुरान से? तो इसको लिखना होगा ना कि सामाजिक जो भी है वो सनातन धर्म के अनुरूप है। वे सामाजिक समरसता में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि को एक सूत्र में गूंथना चाहा या शिया और सुन्नी को एक सूत्र में गूंथना चाहा? ये सामाजिक समरसता बताइए वेदों से आया कि वहाँ से आया? उन लोगों में सामाजिक समरसता है क्या? है क्या? तो फिर बताओ कि सदगुरु कबीर साहब किसके पुरोधा हैं? अभी ये सब पॉइंट दे रहे हैं, आप लोगों को ही इस पर विस्तार से बढ़िया से लिखना है 5 मिनट के लिए, जिसमें आप बोल सकें। हमें लगा कि केवल आप लोगों पर दे दूं तो आप लोग संभवतः वो सब्जेक्ट जो होना चाहिए वहाँ तक क्या होगा सो नहीं कह सकते हैं, इसीलिए लगा कि थोड़ा सा इशारा दे दिया जाए। सामाजिक समरसता, परमात्मा का नाम इस्लामिक या सनातनी?
उन्होंने अल्लाह के नूर उपाया कुदरत के सब बंदे भी कहा है, पर कितने प्रतिशत? दाल में नमक बराबर भी नहीं, दाल में नमक बराबर भी नहीं। वैसे ही समझो कि एक मन दाल बनाया गया हो, क्या उसको मतलब सिझाया गया हो, उसमें से एक मन दाल को सिद्ध करके दाल बनाया गया हो खाने योग, तो उसमें से एक दाल का जितना हिस्सा होगा उतना ही हिस्सा उन्होंने कहा कि राम रहीमा एक है। उन्होंने ठीक ही कहा है। सत्य और वो अस्तित्व वस्तुतः नाम और रूप से बहुत परे है, पर ये बिल्कुल 1 क्विंटल 10 मन दाल में एक दाल बराबर है। बाकी उन्होंने कहा भजो रे भैया, क्या बोला? ये राम गोविंद हरि कहाँ से आ गए? मांसाहार कहाँ से आया या शाकाहार की चर्चा कहाँ से आई? शाकाहार के लिए कि आपको, आप कुरान को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो सबको ही जानता है कि मुस्लिम समाज में 1% भी लोग हैं या नहीं शाकाहारी है, हमें नहीं पता है। पर हिंदू समाज जब तक मतलब वे लोग अध्यात्म से जुड़े रहे, आज दुर्भाग्यवश उन लोगों में मांसाहार का प्रचलन बहुत बढ़ते जा रहा है। ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है। हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। जानवर को खाने वाले की बुद्धि जानवर जैसे ही होती है। एक पुस्तक में पढ़े थे, किसी विद्वान इस्लामिक लेखक की पुस्तक थी, उसमें वे लिखते हैं कि सनातन धर्म में कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो वे लिखते हैं कि हम लोग भी मांसाहार करते हैं, पर हम लोग शाकाहारी जानवरों का मांस खाते हैं। जैसे गाय हो गया, चाहे भैंस हो गया, चाहे बकरा हो गया, चाहे ऊँट हो गया, जैसे हिरन हो गया, हरिन हो गया, तो हम लोग शाकाहारी प्राणियों का मांस खाते हैं। इसलिए हम लोगों का मन निर्मल होता है। हद की बात है। आप बताइए कि जो शेर है, भेड़िया है, वो शाकाहारी जानवरों को खाता है या मांसाहारी जानवरों को? और शाकाहारी जानवरों को खाकर भेड़िए में क्रूरता बढ़ती है कि नहीं? शेर, चीता, मांसाहारी लोमड़ी, ये सब किसको ज़्यादा खाते हैं? हिरन पर, भैंस पर इत्यादि आक्रमण ज़्यादा करते हैं, गांडे पर तो वे ऐसा लिखते हैं। लेकिन हम लोगों में अहिंसा, बताइए अहिंसा किस धर्म में है? और उदाहरण दें क्या? सदगुरु कबीर साहब क्यों सनातन धर्म के पुरोधा हैं? आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? तो शाकाहार, अहिंसा कहाँ से आया? सदगुरु कबीर साहब ने कहा, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। ये सत्य है। सत्य को इतना महत्व देना, ये सत्य आया कहाँ से? क्या सत्य का महत्व जितना सनातन धर्म में है उतना अन्य धर्मों में है? अगर है तो हमसे ही थोड़ा सा वे प्रभावित होकर लिए में। सामाजिक समरसता सभी वर्ण और जातियों में या शिया और सुन्नी में, अहमदिया, देवबंद और क्या क्या उन लोगों में होता है। तो उनके संगठन की बात बोले या आपके संगठन की बात?
परमात्मा का नाम इस्लामिक या हिंदू? आध्यात्मिक साधन पद्धति इस्लामिक या हिंदू? आप लोग भूल जाएंगे, आज इतना ही कहें क्या? आप लोग मेरी बातों से उब तो नहीं रहे थे? आपके भीतर जानकारी बढ़ रही थी और अब आप इसका दूसरे लोगों को भी बोल सकोगे। हम लोगों को इसको बोलना चाहिए प्रभावी तरीके से। ऐसा हम बोलना जाने कि अगले के दिमाग में हम बढ़िया से ठोक दे, अंदर उसके भीतर प्रवेश कर दे। एक बार क्या हुआ ना कि सदगुरु कबीर साहब के पास एक कोई जिज्ञासु आया और उससे पूछा कि गुरुवर आप बताइए कि सत्संग का क्या लाभ है। तो सदगुरु कबीर साहब क्या किए कि अपना चरखा ये सब ठोकने के लिए थोड़ा उनके पास छोटा सा हथौड़ा वगैरह था, तो वे जल्दी से उस वहीं पर से एक लकड़ी उठाएं, जमीन पर डालें और उसको ठक 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 ठोकने लग गए। तो जिज्ञासु को लगा कि आज मूड नहीं है बाबा जी का, इसीलिए कल पूछने आते हैं। दूसरे दिन फिर से वो आया और पूछा कि गुरुदेव सत्संग की क्या महिमा है, और आपने जो कहा कि करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, नित्य सत्संग की बात करते हैं, इसका प्रयोजन क्या है? फिर से सदगुरु साहब वही लकड़ी उठाए, फिर रखे और फिर ठक 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 करने लगा। साधक समझ में नहीं पा रहा था कि ये क्या है। फिर तीसरा दिन आया, क्योंकि सचमुच में उसकी जिज्ञासा होगी, तो वो फिर से बोला कि गुरुदेव बताइए कि नित्य प्रतिदिन सत्संग क्यों? फिर से लकड़ी उठाए और ठक 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 करने लगा। जिज्ञासु चीखा कि महाराज जी आप पागल तो नहीं हो गए? मैं आपसे आकाश की बात पूछता हूँ और आप पाताल की ओर जाते हैं, आप करते क्या हैं? मैं पूछ रहा हूँ नित्य का सत्संग क्यों? तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा उसी का तो मैं उत्तर दे रहा हूँ, तुम समझते नहीं हो तो मेरा क्या दोष है? तो जिज्ञासु कहा कि उसका मतलब क्या है? ये ठक ठक से में आप कौन सा उत्तर दे रहे हैं? तो सदगुरु कबीर साहब कहें नित्य प्रतिदिन के सत्संग से आपके दिमाग में ज्ञान को बिल्कुल ठोक 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 कर बैठा दिया जाता है। एक बार सत्संग सुनो तो सत्य का ज्ञान, सत्य की समझ अथवा अध्यात्म की परख नहीं आ सकती है, तो उसको ठोक 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 के बैठाया जाता है। और एक बात है, जो कुछ दिन के लिए भी सत्संग सुना हो तो बीच बीच में अगर एकाएक उसका छूट भी गया तो बीच बीच में सत्संग की बातें आती है और उसका कहीं ना कहीं सत्संग का संस्कार बन जाता है। तो आप लोगों को जब किसी के पास इन बातों को कहना हो तो आप ऐसा बोलिए कि उसके दिमाग में बिल्कुल धस जाए। आप लोग काटी ठोकते हो मजबूत दीवार में तो कितना हथौड़ा लगाते हो? लगाते हो ना, तब वो मजबूती से अंदर में दीवार के धंसता है। तो हम लोगों को भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आपको सच्चे ज्ञान का प्रचार प्रसार में माहिर होना चाहिए और ऐसे दूसरों को समझाएं कि सच्चाई उसके दिमाग में बिल्कुल धस जाए। आज ही सुबह कब सोच रहे थे ये नहीं बताते हैं, आप लोग मजाक उड़ाते हैं।
गुरु माँ सोच रहे थे कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये इच्छा करी भवसागरे। कोई इच्छा है क्या? कोई दुनिया की इच्छा, पैसे की, प्रतिष्ठा की, अथवा विकारों की, अथवा संसार की, अथवा बहुत धन दौलत की, अथवा बहुत मान प्रतिष्ठा की, कोई इच्छा के कारण ही दुनिया में आया जाता है। तो कोई तो इच्छा ऐसा दिख नहीं रहा है कि भीतर में कोई इच्छा सघन हो। तो फिर दिमाग में आया कि क्या ये इच्छा कि फिर से पूरे संसार में सनातन धर्म की दुदुब्दी बजे, और सच्चा सनातन धर्म, आज वाला नहीं। आज तो तरह तरह के कृत्रिम देवी देवता, तरह तरह का पागलपन, तरह तरह का जाति, तरह तरह का नफरत, तरह तरह से लड़ने झगड़ने की बात। ये नहीं भगवान, सच्चा सनातन धर्म जो कभी वैदिक काल में था, अथवा उपनिषदक काल में था, अथवा प्राचीन काल में था, सब के सब देव मानव बने। सब में सत्य हो, अहिंसा हो, त्याग हो, संयम हो, यज्ञ की समझ हो, लोग सबसे प्रेम ढाई आकर प्रेम का प्रसार हो। क्या ये वासना फिर से धरती पर लाएगी? तो गुरु माँ ने सोचा कि इस वासना से आप ही जाया जाए कि सच्चा सनातन धर्म का खूब प्रचार प्रसार हो, लेकिन बहुत समय तक बेकार बीत जाएगा। मतलब जब जन्म लिया जाएगा तो फिर धीरे धीरे करके बौद्धिक विकास होगा, फिर 15 साल होगा, 18 साल होगा, 20 साल होगा, 22 साल होगा, 50 साल होगा। इस समझ को समझने में इस जन्म में जब करीब करीब 50 साल लग गए, तो यदि इसी समझ को समझने में फिर से नया जन्म लिया जाएगा और 50 साल लग जाएंगे, तो ये तो बड़ा ही घाटे का सौदा होगा। तो लगा कि इसी जन्म में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? इस जन्म में इतना उम्र के बाद समझ मिली, तो इस समझ का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहिए। अगले जन्म में आएंगे और इस समझ को उपलब्ध होंगे, तो उसमें बहुत लंबा फासला है, जो कि बहुत ही व्याकुल कर देने वाला है। आप लोग को ऐसा नहीं लगता है? आप लोग को नहीं लगता है कि आज जो आप समझ पाए हैं, इस समझ को पाने में बहुत जीवन का बहुत ज़्यादा उम्र बीत जाने के बाद ही संभव पाया हुआ ना? तो इसी जन्म में हम लोगों को इसका स्वयं तो सुनना ही है, स्वयं तो समझना ही है, साथ साथ इसका जोर शोर से प्रचार भी करना है। आज आपको आध्यात्मिक साधन पद्धति सत्य एक नाम अनेक, कुरान से या वेद से? श्लोक बोलो। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। आत्मा और परमात्मा की एकता है। और कहीं अन्य जगह को अता पता नहीं। आप लोग मस्जिद जाके देखो, चाहे उन लोग का तबलीगी जमात वगैरह होता है, वहाँ जाके देखो, आत्मा और परमात्मा की एकता की कितनी चर्चा चलती है। सदगुरु कबीर साहब प्रशंसक उपनिषदों के या कुरान के? 8 रमैनी,
भूतवा के पुजले भूतवे हुई गीता। और कहीं परमात्मा की सर्वव्यापकता, साधो राम बिना कछु नाई, दर दीवार दर्पण भय जित देखो ते तोय। किससे प्रभावित, कहाँ से आया? अभी हमने 16 पॉइंट कहे, कल फिर लिखते हैं। लेकिन आप लोग ईमानदारी से बताना कि इन सब बातों को एक साथ गुरु माँ नहीं बोल सकते हैं। इसको बोलने में कम से कम एक एक सब्जेक्ट पर बोलना शुरू किया जाए तो 15 घंटा 20 घंटा लग जाएगा और उस समय ही समाप्त हो जाएगा। तो आप लोगों को सहयोग करना है, लाठी लगाना है ना आप लोग को, गोवर्धन पर्वत के नीचे लगाना है ना, तो अपना अपना लाठी टेकिए इन पदों से, ठीक है। हम लोग जो कबीर गोष्ठी कर सकते हैं वो कोई साहित्यकार नहीं कर सकता है। कर सकता है हम लोग, हम और आप, गुरु और शिष्य काफ़ी है। हम लोग जब कबीर गोष्ठी कर लेंगे तो हम लोग ये बोल सकेंगे कि दिग्गज संत अनंत हुए हैं, कवियों की लगी अति भीड़, तुम सा संत कबीर। इसको हम लोग को प्रस्तुत करना है। 2 गोष्ठी बहुत प्रमुख है, गीता गोष्ठी और कबीर गोष्ठी, और इसके द्वारा हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी आवाज़ का एक सशक्त तरंग वातावरण में डाल दें, जिससे कि ये बीज बनकर अलग अलग स्थानों में उगे, जमे, पल्लवित हो, पुष्पित हो, इस पर लोग चर्चा करें। कबीर और कृष्ण, आज इतना ही रहने दीजिए।